तो भाइयों मैं हूँ गैस गल्लर आयुष और आज अपने पास एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ी है ना भाई, अगर आप इसकी एक बार रेंज सुन लो 201 किलोमीटर की आपको रेंज देती है। अब भाई ये 201 किलोमीटर बोलने की नहीं है, दिस इज दी सर्टिफाइड रेंज जो कि क्लेम करती है कंपनी, यानी उन्होंने टेस्ट करके रखी है। तो अपने साथ खड़ी है और ईवी की तरफ से आने वाली ई प्लूटो 7G मैक्स खड़ी है। तो आज के इस पूरे वीडियो में इसका आपको मैं वॉक अराउंड दूंगा, क्या क्या फीचर्स आते हैं, बैटरी वगैरह सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही मैं इसको चलाकर बताऊंगा कैसी क्या परफॉर्मेंस है। तो अगर आप 2024 में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो जो आपको रेंज, मेन प्रायोरिटी आपकी रेंज है, वो दे दे तो वो ये पूरी चीज़ फुलफिल कर देगी। तो स्टार्ट करते भाई सीधे इसके वॉक अराउंड से। तो भाई ये अपने सामने खड़ी ई प्लूटो 7G मैक्स। तो सबसे पहले इस गाड़ी की चाबी की बात कर लेते हैं। अब इसकी चाबियां देखो, अब इसके अंदर आपको चार की मिल जाती है, साथ ही में आपको 2 रिमोट मिल जाते हैं, यानी कि 6 कंट्रोल काइंड ऑफ हो जाती है। इससे आप लॉक अनलॉक वाला सिस्टम इससे कर सकते हैं। ये इसके अंदर फंक्शन दे के रखा है। तो सबसे पहले अपन फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। तो लुक्स में आपको थोड़ा रेट्रो लुक यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 1,14,999 रुपीज़ एक्स शोरूम इंदौर में आती है। स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, तो ऑन रोड समवेयर अराउंड कुछ ज़्यादा ही जाती, तो वो बताता नहीं हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले फ्रंट से बात कर लेते हैं, यहीं चाबी इंसर्ट कर देते हैं। तो फ्रंट से लुक कुछ इस तरह से हो जाता है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना आपको पूरा हेडलाइट का सेटअप देके रखा है, जिसके अंदर आपको DRL, साथ ही में आपको LED लाइट्स मिल जाती है। एक बार हमको ग्लो करके बता देता हूँ। तो ये इसकी भाई हो जाती है लाइट का सिस्टम, जिसके अंदर आपको लो बीम और साथ ही में यहाँ से हाई बीम देके रखी है। ये DRL नहीं होती, ये सिर्फ लाइट्स हो जाती है, कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है। यहाँ की बात करें तो आपको ORVM मिल जाते हैं, जैसे पूरा चेक कर सकते हैं। क्रोम में आपको यहाँ पे देख के रखें, इस तरफ भी सेम टू सेम यही सिस्टम है। और फिर यहाँ बात करें तो आपको ना यहाँ पे EV प्योर की बैजिंग मिल जाती है, जो कि पूरी इंग्रेव्ड करके रखी है। यहाँ मैक्स की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। साथ ही में आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। एक बार इंडिकेटर्स भी मैं टर्न ऑन कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से बीप करते इंडिकेटर। और साथ ही मैंने आपको यहाँ पे DRL भी दे के रखा है। साथ ही में आपको यहाँ पे जो फिनिश मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरह से मिल के रखी क्रोम की। और यहाँ की बात करते तो आपको यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा ही मिल जाता है। नंबर प्लेट यहाँ पे आपको दे के रखी है, सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। टायर साइज़ की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 90/100 सेक्शन टायर मिल जाता है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। साथ ही में प्योर की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, यानी कि EV प्योर। और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पे दे के रखे हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाता है। साइड की तरफ आते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाती है EV प्योर ई प्लूटो 7G मैक्स। तो सबसे पहले यहाँ आपको मिल जाती है EV प्योर 7G मैक्स की ब्रांडिंग। पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे की तरफ को टेल लाइट, टर्न इंडिकेटर और साथ ही में नंबर प्लेट की यहाँ पे जगह मिल जाती है। बैटरी वगैरह की बातें अपन चलाते हुए करेंगे। सो इधर की तरफ आप यहाँ से इसका बूट ओपन कर सकते हो। आपको एक बार बूट बता देता हूँ। तो ये बूट ओपन हो जाता है तो कुछ इतनी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है कि यहीं की यहीं आपको बैटरी भी मिल जाती है। तो ज़्यादा स्टोरेज स्पेस नहीं मिलती, लेकिन हाँ आपको इसके अंदर मेन चीज़ है वो रेंज मिल जाती है। और यहाँ से आप इसको एकदम बीच में से दबाओगे तो बंद हो जाएगी। कुछ इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे आपको फुटरेस्ट देके रखा है, साथ ही में आपका पैर रखने की एकदम फ्लैट बॉटम मिल जाता है। और हाँ एक और चीज़ है कि यहाँ पे ना आपको स्टोरेज स्पेस देके रखी, कुछ भी अपने सामान को ले जाने के लिए, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं आपको दोनों तरफ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और एक बार थोड़ा सा ना आपको मैं जल्दी से ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको मिल जाता है ना, ये इसका पूरा हो जाता है भाई क्लस्टर। तो यहाँ पे ना आपको हेडलाइट का पूरे बटन देके रखें, यहाँ से हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं आप कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपका ना रिवर्स का है, अगर इसको दबा के रखोगे तो गाड़ी रिवर्स में जाने लग जाएगी। यहाँ पे आपको पार्किंग का बटन देके रखा है, यहाँ पे आप पार्क में कर सकते हो। और यहाँ पे ना आपको मोड देके रखे, 3 मोड आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। साथ ही में हॉर्न आपको यहाँ पर मिल जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप पास दे सकते हैं, यानी कि डीपर। और इंडिकेटर का बटन आपको यहाँ पे देके रखा है। ORVM आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आपको प्योर की ब्रांडिंग मिल जाती है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, गोप्रो को माउंट करते, चलाते हुए बातें करते कैसी क्या परफॉर्मेंस है इसकी चलते हुए। सो गाइस अब चलाते इस ई प्लूटो 7G मैक्स को। तो लुक्स आगे आपको सारा वॉक अराउंड मैंने दे दिया था। स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये पार्किंग मोड में है विद पिलियन, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से पार्किंग से हटा सकते हो। और ये आ गया है नॉर्मल अपने मोड पे। तो सबसे पहले फर्स्ट मोड से स्टार्ट करते हैं, पुल करना। तो एक चीज़ बहुत अच्छी कि ये ना एकदम से पीछे जग नहीं फेंकता आपको, ये ना मतलब बहुत बढ़िया तरीके से उठता है। तो टॉप फर्स्ट मोड था, यानी कि इको मोड, जिसके अंदर आपको ये 35 की स्पीड दे देता है। तो अब इसकी बैटरी वगैरह की बात कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको मोड्स बता देता हूँ। सबसे पहले इकोनॉमी मोड हो जाता है, तो 35 पे रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। फिर अगर आप इसको सेकंड मोड में ले जाते हो तो वो आपको कर देता है 45 के लगभग रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, जैसे 45 नहीं, हाँ समवेयर अराउंड आपको 50-55 की स्पीड दे देती है। अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स डाल दूँ तो ये देखो स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ जाती है। तो इस गाड़ी की बात करें तो जो आपको प्राइसिंग वगैरह मिल जाती है आपको, जैसे मैंने बताई थी एक्स शोरूम,
इसके अंदर ना आपको 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी यूज़ करके रखी है, साथ ही में जो आपको है ना 2.2 किलोवाट आवर की मोटर मिल जाती है जो उसको पीक पावर प्रोड्यूस करती है। टॉप स्पीड इसकी 60 किलोमीटर्स है। और जो रेंज की बात आती है ना, तो इस सेगमेंट में यानी कि इसकी जो रेंज है ना, दैट इज़ समथिंग लाइक 201 किलोमीटर इको मोड पे। सब टेस्टेड है तो ऐसे कोई है नहीं। और ORVM की बात करें तो ठीक ठाक से आपको व्यू मिल जाता है, ऐसा कोई है नहीं कि बहुत शानदार सा व्यू मिल जाता है पीछे के। ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स भी अच्छे खासे तो नहीं, मतलब ठीक ठाक से आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं। सो ऐसे निकलने में कहीं पे भी इशू आता नहीं है। अब इस गाड़ी के ना फीचर्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको ना रीजन का बटन दिख रहा है, मतलब रीजनरेटिव आपको यहाँ पे ब्रेकिंग मिल जाती है। साथ ही में ना आपको इसके अंदर एक चीज़ मिल जाती है, वो है कि मतलब अगर आप थ्रोटल छोड़ते हो ना तो आपको डीएक्सेलरेशन का भी रीजनरेटिव मिल जाती है। और साथ ही में इसके अंदर खूब सारे फीचर्स भी ऐड करके रखें। फीचर्स जैसे कि आपको इसके अंदर मिल जाता है वो है डाउन हिल असिस्ट और हिल स्टार्ट असिस्ट भी मिल जाता है, यानी कि आप इंक्लाइन पे खड़े रहते हो तो ये ना, जैसे आप इंक्लाइन चढ़ रहे हो सपोज, तो इंक्लाइन पे चढ़ने के बाद सपोज मान लो आपने एक्सीलेटर एकदम से छोड़ दिया तो ये ना अपनी जगह पर रुक जाएगा, पीछे की तरफ बैक फॉरवर्ड नहीं होगा। और बात करें अगर इसकी जो हिल डाउन असिस्ट है उसके अंदर क्या होगा, अगर आप मान लो इंक्लाइन से नीचे उतर आने की डिक्लाइन की तरफ जा रहे हो तो आप एक्सीलेटर छोड़ते हो तो ना स्पीड एकदम से स्लो कर लेता है, यानी कि धीरे धीरे से क्रॉल करने लग जाता है। ये चीज़ें हो जाती है। अब रेंज की बात करें तो 201 किलोमीटर इन इको मोड, 175 किलो की जो रहती है वो राइड मोड में रहती है, और फिर 150 किलोमीटर की रेंज रहती है वो आपको मिल जाती है स्पोर्ट्स मोड के अंदर मिल जाती है 150 किलोमीटर की। टॉप एंड में पुल करते हैं तो आप चीज़ें चेक कर सकते हो कि कैसे पुल कर रहा है। 56, 57, हाँ मतलब वही है कि 60s की टॉप आउट करके रखी, इससे ज़्यादा मिलेगी नहीं आपको इसके अंदर रेंज। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन भी कोई बुरा ही है नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हॉर्न वगैरह, और रिवर्स गियर भी इसके अंदर देके रखा है। तो यही सारी चीज़ें हो जाती है। एज सच तो इसके अंदर कुछ है नहीं, और अगर आप छोड़ते हो ना तो ये रीजनरेट करने लग जाता है। यहाँ पर इंडिकेटर का बटन देके रखा है, तो आगे से ही ले लेते हैं अपन, एक काम करते हैं। बैटरी ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। और ऐसे जो मैं राइड कर रहा हूँ तो राइड करने में कोई इशू नहीं। अब देखो बैटरी का कहीं से कहीं तक भी कुछ नीचे गिरा है नहीं। और सस्पेंशन इस ओके मतलब थोड़ा सा स्टिफ है तो कहीं पे गड्ढे आते धम से झूला मार लेते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम हो रहा है। बाकी तो कोई एज सच इशू है नहीं इसके अंदर। ऐसे बैठा हूँ तो फूड वगैरह मेरा चेक कर सकते हो कहाँ पर अड़ा हुआ है। तो यही सारी चीज़ें थी भाई। और टॉप एंड देखो 62 की स्पीड, 63, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा। तो भाई यही सारी चीज़ें थी। ऐसा तो उसके अंदर कुछ बताने को है नहीं। हाँ ये है कि अगर आपका पर्पस है ना आपको सिर्फ सिटी में चलानी हो, और मेन है कि थोड़ा बहुत सामान लेके चले जाओ, तो उस चीज़ के लिए तो अच्छा है। लेकिन हाँ अगर आप इसको ओला से कंपेयर करो तो बट ऑब्वियस है कि फ़ीचर में तो लैग खाती है, क्योंकि उसकी टच स्क्रीन आती है। तो ओला अगर आप इनसे कंपेयर करो तो इसके अंदर आपको जो चीज़ें हैं बट ऑब्वियस है कि फ़ीचर्स कम मिल जाते हैं, और प्राइसिंग भी लगभग सेम ही मिलती है। लेकिन हाँ अगर आपको सिर्फ रेंज से मतलब है कि कैसे भी पहुँच जाए रेंज, अगर आपको सिटी में चलना है कि बस एक बार ले लो, या फिर कोई ऐसा सामान है कि रोज़ इसको ट्रैवल करने के लिए चाहिए 60 की स्पीड पे, तो उस चीज़ के लिए अच्छे से टॉप एंड करके रखिए। तो यही 62, 63 की इसकी मैक्स आउट स्पीड करके रखी है। तो बस यही सारी चीज़ें थी भाई। ऐसे तो इसके अंदर कुछ है नहीं। जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि ब्रेक क्या काम करता है इसके अंदर ना। हाँ एंटी थेफ्ट का भी सिस्टम है कि अगर सपोज आप गाड़ी पार्किंग में डाल के लॉक करके निकल लो और कोई आपकी गाड़ी को टच करता है तो सायरन बज जाता है। ये सारी चीज़ें, बाकी यही थी इतना सा शॉर्ट रिव्यू ऑन दिस EV प्योर का ई प्लूटो 7G मैक्स। एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो भाइयों मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस कलर आयुष को। धन्यवाद।